दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज मैं आपको अपने इस क्लास में सामान्य आशय एवं समान आशय क्या होता है और इनके बीच मुख्य अंतर क्या है इसको बताऊंगा तथा ये कहां पर परिभाषित है। तो दोस्तों सामान्य आशय धारा 3 की उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है तथा पूर्व में भारतीय दंड संहिता धारा 34 के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया था, जिसकी परिभाषा के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस आपराधिक कार्य के लिए ऐसे दायित्वाधीन होंगे कि मानो कि वह कार्य उन्होंने अकेले किया हो। अब सामान्य आशय क्या होता है और समान आशय क्या है, इसके विषय में महत्वपूर्ण निर्णय महबूब शाह बनाम इम्परर का है, जिसमें यह कहा गया कि सामान्य आशय में अपराध को करने की पूर्व मानसिक योजना का निर्धारण होता है। मतलब कि सामान्य आशय का अपराध गठित होने के लिए, किसी भी अपराध को करने के लिए पूर्व निर्धारित योजना होनी चाहिए। निर्धारित योजना के अनुसार कार्य अगर किया जा रहा है तो वो माना जाएगा सामान्य आशय में है। लेकिन समान आशय में के अपराध होने के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि उनमें पूर्व मानसिक योजना तैयार की गई हो। समान आशय को ही समरूप आशय या एक ही आशय बोलते हैं। अर्थात अब देखिए समान आशय होता क्या है। समान आशय का तात्पर्य यह है कि जैसे सी एक व्यक्ति है, उसको मारने के लिए, जान से मारने के लिए ए एवं बी दोनों का यह है कि नहीं ये हमारा दुश्मन है, इसको हमें जान से मारना है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ए और बी जानते नहीं हैं, लेकिन उनका एक आशय है कि नहीं हमें सी को मारना है। और ए अपने किसी कार्य द्वारा उसको मार देता है और बी अपने किसी कार्य के अनुसार उसको मार देता है। उसी समय दोनों को पहले ए जाके मारता है, दोबारा फिर वही जाके, जैसे ए गया उसको गोली मारा, उसकी सांसें चल रही थी, बी भी गया उसी पे गोली मार दिया, मर गया व्यक्ति। तो दोनों का आशय मारना ही है। इसे समरूप आशय, मतलब ए और बी का आशय यही है कि नहीं भाई इसको गोली जान से मार देना है। और इसी को समान आशय बोलते हैं कि आशय इनका समान है लेकिन इनकी पूर्व निर्धारित योजना नहीं है, तो ये सामान्य आशय में नहीं आएंगे। सामान्य आशय का क्या तात्पर्य है कि जैसे ए है, वो जो है ऐसा व्यक्ति है जिससे सी डी ई एफ 4-5 लोग हैं, उनसे जो है दुश्मनी है और इनसे इनका जमीनी विवाद है कोई। अब पूरे बी सी डी ई एफ मिलके एक योजना बनाते हैं कि यार अगर ये कल इस जमीन में कदम रखा तो इसको हम सब लोग ऐसे ऐसे अपने हथियार लिए रहेंगे कि इसको कल वहीं मार देंगे। तो अब भाई उसी में किसी ने बंदूक लिया, किसी ने लाठी लिया, किसी ने कुल्हाड़ी लिया, किसी ने कुछ ईंट पत्थर लिया और सब लोग गए। जब ए जैसे ही जमीन में पहुंचा उसको सब लोग मिलकर मारने लगे और मारते मारते उसको मार डाले। यहां पर इनका सामान्य आशय आएगा। तो ये अगर बीएनएस की धारा 101 हत्या, धारा 103 में दंडनीय है, 103 बटे धारा 3/5 बीएनएस के अंतर्गत दोषी होंगे। अगर आईपीसी में ले जाते हैं तो धारा 302/34 के दोषी माने जाएंगे। मित्रों आज हम लोगों ने सामान्य आशय एवं समान आशय को समझा। अगले वीडियो में हम लोग साधारण अपवाद अध्याय 3 भारतीय न्याय संहिता, जो कि धारा 14 से 44 तक प्रावधानित है, में आने वाले यदि कोई अपराध इस तरीके के होते हैं तो उनके दायित्वों से उस व्यक्ति को छूट दी जाती है। इनमें सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो वह उसका दावा करता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं तथ्य की भूल में था, मैं उस समय नशे में था या फिर मैं पागल था, तो यदि आप इनका बचाव चाहते हैं तो इसको साबित करने का भार आपके ऊपर होगा कि आप उस समय किस स्थिति में थे। इसको मित्रों हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखने के लिए हमारा चैनल डीएसएल लॉ पॉइंट सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।